Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही इस रीडिंग को एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। सेंडर की तरफ ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं दिल से कि आप सभी के जीवन में ये सारा जो प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है, वो आपकी ज़िंदगी में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। दोस्तों, इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस रीडिंग के लास्ट में हम नेम इनिशियल्स भी देखेंगे और साथ ही में आपके किसी एक सवाल का जवाब हम यस या नो में, हाँ या ना में हम डिवाइन से लेंगे। तो अपना सवाल भी ज़रूर रेडी रखिएगा, हम अंत में यूनिवर्स से उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी मैसेज, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रही है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग में बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट कार्ड जो हम देख सकते हैं आपके लिए जो आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो क्वीन की ऊर्जा यहाँ पे आ गई है आपके जीवन में। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा से इस रीडिंग की शुरुआत हुई है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं यहाँ पे जो आपके लिए निकल के आ रहा है। अमेजिंग दोस्तों, ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके रेजिलियंस की जो ताकत है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जो चीज़ों को सहने की, जो उनको फेस करने की आपकी जो क्षमता है, उसको यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे साथ ही साथ हम आपके जीवन के संघर्ष और कुछ नेगेटिव जो छुपी हुई ऊर्जा है उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार ही सारे कार्ड्स देख लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी हमारे सामने। थर्ड कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। अमेजिंग, बहुत बढ़िया कार्ड आया दोस्तों। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे यूनिवर्स का जो फाइनल मैसेज है, जो संकेत है आपके लिए क्या रहने वाला है। लेट्स सी। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, द टावर मोमेंट। द टावर का कार्ड आ गया है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। चारों कार्ड्स को अगर हम देखें, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन या रेयर स्प्रेड आप कह सकते हैं जो आज हमें अपने आंखों के सामने देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, जो ऊर्जा यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपके जीवन से जुड़ी हुई, जो सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए थे, अब भी जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं इन सेंस आपसे उनकी दूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आसपास या इनका एग्जिस्टेंस अभी ऐसा है कि जो आपकी ज़िंदगी पे किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ तरीके का प्रभाव डालता ही रहता है। इनकी नेगेटिविटी ये अभी भी फैलाने की कोशिश करते ही रहते हैं आपके जीवन में। ये इतने नकारात्मक लोग हैं कि ऊर्जा मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ये किसी भी हद तक आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में कुछ नुकसान हो जाए, आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव हो जाए, ये हर वक्त इन्हीं सब चीज़ों
की जैसे प्रार्थना करते रहते हैं, यही सब ये सारी चीज़ें नकारात्मक चीज़ें मनाते रहते हैं। हो सकता है किसी नेगेटिव स्पेल या कुछ जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र का भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी भी ऊर्जा मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ। चाहे आपके लव्ड वंस, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस के ऊपर, चाहे आपके ऊपर ये करने की कोशिश कर रहे हों, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से नकारात्मकता ले आएँ आपकी ज़िंदगी में। आपका जो आपकी तरक्की पे जो ध्यान है, उससे ध्यान जो आपका केंद्रित है उससे हटाकर ये आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको भटकाना चाहते हैं अपने सफलता के रास्ते से, ताकि आप कभी ऊंचाई को ना छू पाएं। और मैं देख पा रहा हूं कि आपके लिए उन्होंने बहुत तरीके की इन्होंने बद्दुआ मांगी है, यह मैं फेस यहाँ पे फील कर सकता हूं। और इन्हीं का जो चौखट है जहाँ पे इन्होंने आपके लिए बद्दुआ मांगी है दोस्तों, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ वहीं से आपकी जीत का जो है फरमान वो निकल रहा है। उसकी ऊर्जा भी मैं यहीं देख पा रहा हूँ कि इनकी ऊर्जा दब के ऐसी एकदम ख़त्म होने के कगार पे है। जो कर्मा का जो राउंड घूम के आया है ना, जो चक्कर घूम के आया है इनके ऊपर, इनकी सारी ऊर्जा कहीं ना कहीं जैसे ख़त्म करके इन्हीं के सामने दीवार बन के आज खड़ी कर दी है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने। और आपकी जीत का फरमान इन्हीं के नज़रों के सामने से निकालने के लिए आज डिवाइन और यूनिवर्स तत्पर हैं। यहाँ पे डिटेल में भी हम बात करेंगे कि इन कार्ड्स में क्या ऊर्जा निकल के आ रही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि इस कार्ड को मैं देख रहा हूँ तो अपनी इंट्यूशन से मुझे फील हो रहा है कि इस कार्ड में एक ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है जो लंबे समय तक कहीं ना कहीं दबाई गई थी, जिसके बारे में पता ही नहीं था किसी को भी। लेकिन वो ऊर्जा कभी किसी भी तरीके से दबी लेकिन टूटी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने, जो ये आपके विरोधी हैं, इन्होंने आपकी जो रोशनी है उसको कम करने की कोशिश की, समाज में आपका जो नाम है उसको बदनाम करने की कोशिश की, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की। हो सकता है आपके किसी ने आपके खिलाफ झूठा कोई केस या कोई ऐसे रूमर फैलाए हों जिसके कारण आपकी छवि को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, कि समाज में कोई आपके साथ उठे बैठे नहीं और आपके आत्मविश्वास को ये तोड़ सकें। उन्हें ये लगता था कि अगर आपके आत्मविश्वास को ये हिला देंगे तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। जो सफलता की तरफ आप तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं उससे डिस्ट्रैक्ट होकर, उससे भटक के आप डिप्रेशन में कहीं चले जाएंगे। और इसी के साथ आपके और आपके साथ जुड़े हुए जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। लेकिन एक कार्ड साफ बता रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपका आत्मविश्वास है और आपका खुद का आत्मसम्मान है। आपने हर मुश्किल के बाद मैं देख सकता हूँ कि खुद को फिर से खड़ा किया है। कोई भी जहर नहीं घुलने दिया संघर्ष के समय में अपने अंदर। और जिन भी लोगों ने आपको कमज़ोर समझा था, वहीं जो है आज आपकी जो मजबूती है उसको देखकर हैरान है, परेशान है, बेचैन है और चिड़चिड़े हुए पड़े हुए हैं। ये कार्ड दोस्तों बता रहा है कि अब जो है आपकी जो पहचान है वो किसी की राय से नहीं, बल्कि आपकी अपनी मेहनत और आपकी अपनी जो चमक है, जो आपकी ज्ञान की ऊर्जा है, उससे आपकी पहचान बन रही है। आपकी जो मैच्योरिटी है, जो बड़प्पन है, उससे आपका नाम बना हुआ है। और जिस भी चौखट पर या जिस भी जगह पर आपके लिए इन विरोधियों ने बद्दुआ मांगी थी, इनके मुख से, इनके ज़बान से आपके लिए गलत दुआएं, गलत चीज़ें निकली थी, वहाँ जो है अब आपकी जो सफलता है उसकी चर्चे हो रहे हैं। और आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से आपको ये दिखाई देगा कि लोग इनको समाज में दरकिनार करके इनको ही अपने साथ उठने बैठने नहीं देने वाले हैं। जिन्होंने भी इस तरीके का दुष्कर्म, इतनी बुरी जो नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की है, उनको अब जगह नहीं मिलने वाली है सोसाइटी में। दूसरा कार्ड जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। और ये दिखा रहा है कि पिछले समय में आपने बहुत भारी बोझ अपने सर पे उठाया है, जैसे कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे रही है, चाहे वो आपके जॉब या व्यवसाय से रिलेटेड हो। साथ ही में आपने घर परिवार की भी जिम्मेदारियां देखी हैं। हो सकता है आप कोई एकेडमिक सेशन में हो, आप कोई स्टूडेंट हो, तो आपके सर पे भी बहुत सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी, या अगर आपके बच्चे हैं तो उनके भविष्य के बारे में सोचने, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके हेल्थ केयर के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोच के आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आई हुई हो सकती हैं उस समय। और वो सारी चीज़ें आपने एक साथ संभाली है, एक समय पे बहुत सारी चीज़ें संभाली है। और उसी के साथ साथ आपने अपने विरोधियों की नकारात्मक ऊर्जाओं को भी सहा है, उनका अपमान, उनका जो भी वो आपके ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी फैलाना चाहते थे वो भी साथ ही साथ आपने अपने शांति से आपने हैंडल किया। जिन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया उस समय में, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो आपके बहुत सगे बनते थे,
उन लोगों ने भी आपका साथ उस समय छोड़ा, लेकिन फिर भी आपने अपने अंदर किसी भी तरीके की कड़वाहट को जन्म नहीं लेने दिया। आप अपने दम पे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आपको पता था आप अकेले इतने मजबूत हैं कि आप दूसरों का सपोर्ट बन सकते हैं, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये उस घड़ी में आपने रियलाइज़ भी किया है। और कई ऐसी जिम्मेदारियां थी दोस्तों आपके सर पे जो शायद आपकी थी भी नहीं उस समय, लेकिन फिर भी आपको उन्हें अपने सर पे ढोना पड़ा, अपने साथ उस बैगेज को कैरी करना पड़ा। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि अब और नहीं चला जाएगा, अब और आप नहीं सह सकते। ऐसी भी परिस्थिति आपके समय आपके जीवन में आई होगी जब आपका दिल और दिमाग जो है नहीं सह पा रहा होगा सारे जो स्ट्रेस है उसको। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भी बोझ, जो भी स्ट्रेस आप जो आया आपकी ज़िंदगी में, किसी भी तरीके से आपकी हार का संकेत नहीं है, बल्कि ये आपके सहन शक्ति का साफ तौर पे प्रमाण है। जो वो परिस्थिति आपने झेली वो आपके सामने एक प्रतीक के रूप में है। जो भी ये विरोधी लोग हैं जो चाहते थे कि आप थक कर बैठ जाएं, उन्हें ये समझ नहीं आया कि आपका जो सफ़र है वो ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि ये कार्ड ये बता रहा है कि अब वो समय आपकी ज़िंदगी में करीब है जब ये जो भार है ये धीरे धीरे आपके कंधों से उतरने लग रहा है, और आने वाले समय में आपको पूरी तरीके से अपने अतीत के सारे बोझ से आपको मुक्ति मिलेगी निकट भविष्य में। प्रत्यक्ष रूप से ये सबको दिखाई देगा। आपने जो भी दर्द, जो भी पीड़ाएं देखी हैं, वही जो दर्द है आपकी जो जीत है उसकी नींव बन रही है इस समय। और डिवाइन जो है, ईश्वर जो है, अक्सर जो है सबसे जो मजबूत लोग होते हैं ना दोस्तों, उनको ही सबसे कठिन रास्ते से गुजारते हैं। उनको आने वाले जो समय में जो आपको सफलता, उन्नति और तरक्की जो संभालनी है, उसके लिए आपको मजबूती से तैयार कर रहे थे उस समय। यही यहाँ पे डिवाइन का संदेश आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो विरोधी हैं ये तो क्षण भर की सुख के लिए ये तो जीते हैं, और आने वाले समय में जब इनको अपने कर्मा का हिसाब जब देना पड़ रहा है, और आने वाले समय में और प्रत्यक्ष रूप से देना पड़ेगा, तो इनको अपनी गलती समझ में आ ही जाएगी। लेकिन आप जो भी चीज़ ज़िंदगी में आप जो सफलता पाते हैं, जो भी आप अचीव करते हैं, वो आप लंबे समय तक होल्ड करते हैं। जो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी वो लंबे समय तक टिकी रहेंगी आपके और आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी में। और यही कारण है कि आपको यूनिवर्स ने इन सारे संघर्षों से गुजारा, ताकि आप उस सारी चीज़ को बहुत लंबे समय तक संभाल पाएँ जो आपके रास्ते में आ रही हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया दोस्तों आपके लिए, और इस साफ कह रहा है कि अब जो है सच जो भी आपसे छिपा हुआ था आपके अतीत का वो सामने आएगा। जो बातें आपसे छिपाई हुई थी, जो गलतफहमियां आपकी ज़िंदगी में बनाई गई थी, जो मतभेद आपके और आपके नज़दीकी लोगों में बनाने की कोशिश की गई थी, जो झूठ आपके खिलाफ खड़े किए गए थे, जो र्यूमर या इल्ज़ाम लगाए गए थे आपके ऊपर झूठे झूठे, उन सब पर ईश्वर की जो न्याय की जो रोशनी है वो पड़ती हुई दिख रही है। और आने वाले समय में उस हर एक चीज़ का न्याय होगा जो आपके खिलाफ की गई थी। कभी कभी जीत जो है सिर्फ पैसा, पद या नाम की ही नहीं होती है दोस्तों। कई बार जीत उसकी भी होती है जब सच जो है आपका दुनिया के सामने आके खड़ा हो जाता है, और झूठ की दीवार अपने आप गिर जाती है जो आपके विरोधियों के द्वारा खड़ी की गई थी समाज और आपके बीच में। ये जो तलवार हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इस में दिखाया हुआ है, ये न्याय, स्पष्टता और जो दिव्य निर्णय हैं जो आपके अंदर मौजूद है उसका ये साफ प्रतीक है। और ऐसा लग रहा है कि ईश्वर के द्वारा या डिवाइन के द्वारा कोई फैसला आपके पक्ष में इस समय लिखा जा चुका है, और अब आपको हर बात किसी के भी सामने, अपनी क्षमता को भी किसी के भी सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समय जो है खुद ब खुद आपकी जो सच्चाई है उसका गवाह बनेगा। पूरे समाज के सामने, भरे समाज के सामने जो भी विरोधी हैं वो गलत साबित होंगे, और आपकी सच्चाई खुलकर बोलेगी। इसी के साथ द टावर मोमेंट का भी ये कार्ड यहाँ पे आया है दोस्तों, और बहुत लोग इस कार्ड से, इस मैसेज से डरते हैं, क्योंकि इसको एक नेगेटिव रूप में देखा जाता है रीडिंग में, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन इस रीडिंग में ये कार्ड जो एक बहुत ही गहरा आशीर्वाद बनकर आया है आपकी ज़िंदगी के लिए। ये बता रहा है कि जो भी नींव आपके आसपास जो लोगों ने अपना जो झूठ का महल खड़ा किया हुआ था, उनकी जो नींव उन्होंने झूठ, अहंकार, धोखा, छल या गलत इरादों पर उन्होंने बनाई थी, उसका अब टिके रहना संभव नहीं है और ना आगे रहेगा। इसलिए अब अचानक जो है कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको अपने आंखों के सामने दिखाई देने को मिल सकते हैं। इन विरोधियों के साथ बहुत बड़ा हिसाब चुकतू हो सकता है, जो भी इन्होंने बुरे कर्म किए हैं उसका।
जिन भी लोगों ने, जिन भी विरोधियों ने आपके लिए बुराई सोची थी, उन्हें जो है अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले रूप में और भी प्रत्यक्ष रूप से सूद समेत हिसाब चुकाना पड़ेगा। जो भी महल ये बाहर से अपना मजबूत बनाया हुआ दिखा रहे थे, अपने चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिखा रहे थे, ये साबित करने के लिए कि इनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी कट रही है, इन्होंने कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं है, तो इनके साथ क्यों गलत होगा। आज अंदर की जो उनकी जो कमज़ोर दीवारें हैं वो समाज के सामने प्रत्यक्ष आ रही है। जो मुखौटा इन्होंने बहुत लंबे समय से पहन के रखा हुआ था वो सबके सामने खुल रहा है और इनका असली चेहरा बाहर आते हुए दिख रहा है दोस्तों। और आपके लिए कार्ड जो है, आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा लेके आया है। यहाँ पे ये जो कार्ड है किसी विनाश का नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक मुक्ति का संकेत लेकर आया है। मुक्ति किस चीज़ से? आपके अतीत की स्ट्रेस से, जो भी संकल्प और विकल्प आपके सर पे बोझ बनकर थे उनसे मुक्ति। क्योंकि दोस्तों जब झूठ की दीवार गिरती है ना, तभी सच के लिए जगह बनती है। और पहले इन लोगों का जो सच है, जो भी विरोधियों का सच है, ये सामने आना ज़रूरी था ताकि आपके लिए एक सुगम रास्ता तैयार हो सके आगे बढ़ने के लिए। और मुझे यही महसूस हो रहा है कि जिस दरवाजे को कभी आपके लिए बंद किया गया था या आपके लिए वहाँ पे बद्दुआएं मांगी गई थी, आपको बुरा भला कहा गया था, उसी जगह से अब आपके लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है। यही लोग जो आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे थे, आने वाले समय में आपका पैर कांटों पर ना पड़े, अपने हाथ ही उन कांटों पर बिछाने वाले हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इनको सूद समेत अपने कर्मों का फल ना चुकाना पड़े, कुछ हद तक ही अपने कर्म काट पाएं। दोस्तों एक ओवरऑल जो संदेश हम देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइन का, वो यही है कि आपको रोकने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन और आपको भटकाने की, अपने दिशा से भटकाने की, आपको थकाने की भी बहुत कोशिश हुई। आपकी राह में जो है शब्दों, इरादों और नकारात्मक सोच के पत्थर भी रखे गए, लेकिन साफ तौर पे हम देख रहे हैं कि ऊर्जा आप बदलती हुई दिख रही है, आपके पक्ष में आती हुई दिख रही है। जो भी बोझ आपने उठाया अपनी ज़िंदगी में, वहीं जो है अब आपकी ताकत बन रही है। जो भी सच दबाया गया आपका, वहीं अब आपकी ढाल बन रही है। और जो दर, जो भी जगह आपकी कभी बद्दुआओं की जगह थी, जिन्होंने आपके लिए बुरा भला कहा, बुरा भला सोचा, वहीं से अब आपकी जीत का जो फरमान है वो मुझे निकलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। यही लोग आके घुटने में बैठ के माफ़ी मांग के अपने कर्मों की भी माफ़ी मांगेंगे कि कहीं उनको अपने कर्मों का हिसाब उस तरीके से ना चुकाना पड़ जाए जो इन्होंने सोचा है, या इन्होंने अपने ज़िंदगी में उसका शायद साक्षात्कार किया हो कि कितनी बुरी स्थिति इनकी होने वाली है। तो यही कुछ आज का संदेश जो आपके लिए निकल के आया है दोस्तों। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जल्दी से। नेम इनिशियल्स जो आज आपके लिए निकल के आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। लेट्स सी। एक्स, ई, एम, ए, क्यू, एस एंड जी। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आप जिस जगह से देख रहे हो, उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने बात की, वहाँ से कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ जैसे कि हमने इस रीडिंग की शुरुआत में बात की थी कि आपके किसी एक सवाल का जवाब हम डिवाइन से हाँ या ना के रूप में लेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सवाल पे फोकस कीजिए और मैं इन चिट्स को डिवाइन की ऊर्जा से ब्लेस कर देता हूँ, ताकि जो भी 3 चिट्स हम निकालेंगे उसमें जो मेजॉरिटी जो जवाब आएगा, ज़्यादातर जो जवाब आएगा, वही जवाब हम डिवाइन का जवाब कंसिडर करेंगे आपके उस सवाल के लिए। तो चलिए आप अपने सवाल पे फोकस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे चिट्स निकालने का समय आ गया है। होप आपने अपना सवाल अपने मन के अंदर सोच लिया होगा। तो हम यहाँ पे रैंडमली कुछ चिट्स निकालेंगे। लेट्स सी। यहाँ पे एक चिट मैंने निकाल ली है। दूसरा देखते हैं कौन सा है यह है। दूसरा हम ये वाला उठा लेते हैं। एंड तीसरा चिट जो हम निकालेंगे, देखेंगे, ये वाला ले लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी दोस्तों, यहाँ पे जो मेजॉरिटी में जो जवाब आया है आपके सवाल का, वो क्या है। आपका सवाल पॉजिटिव या नेगेटिव वे में आपने अपने मन में सोचा हुआ हो सकता है, तो जवाब को उसी हिसाब से लीजिएगा और एज ए गाइडेंस उसको देखिएगा।
तो पहला जो जवाब जैसा मैं देख पा रहा हूँ यूनिवर्स का जो आपके सवाल में आया है वो है नो की ऊर्जा है, नहीं की ऊर्जा आ रही है। दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा है यस। ओके, तो दोस्तों अभी तक मिक्स्ड फीलिंग्स है, मिक्स्ड विचार हैं। इसी के साथ तीसरा जो चिट है, जो तीसरी पर्ची है, ये क्लियर कर देगा कि डिवाइन का जो जवाब है, जो गाइडेंस है, वो किस तरफ झुकाव है। चलिए, आपके सवाल जैसे कि हम देख सकते हैं तीसरा भी चिट नो में आया है। तो जो ओवरऑल जो मैं देख सकता हूँ जो यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है वो नहीं की ऊर्जा है। तो गाइडेंस को उसी हिसाब से लीजिएगा अपने सवाल के तौर पे, सवाल के हिसाब से। और आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।